हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ओई माता की अष्टमी के व्रत की पूजन की विधि और कथा बताऊंगी। ओई के दिन आप इस कथा को सुन सकते हैं। ओई अष्टमी का व्रत संतान की उन्नति और प्रगति और दीर्घ आयु के लिए होता है। ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन की दीपावली होती है उसी दिन एक सप्ताह पूर्व उसी वार को ओई अष्टमी पड़ती है। इसकी पूजन विधि: व्रत करने वाली स्त्री को इस दिन उपवास रखना चाहिए। सायकाल दीवार पर अष्ट कोशक की ओई का पुतली रंग भरकर बनाए। पुतली के पास साई व सेई के बच्चे भी बनाए। चाहे तो बना बनाया चार्ट भी बाजार से खरीद सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद तारे निकलने पर ओई माता की पूजा प्रारंभ करने से पूर्व जमीन को साफ करें। फिर चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर एक पटरे पर कलश की तरह रख कर पूजा करें। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी का ओई या स्याऊ और चांदी के 2 मोती बनवा कर डोरी में डाल लें। फिर रोली चावल व दूध पात से ओई का पूजन करें। जल से भरे लोटे पर सास्तिक बना लें। एक कटोरे में हलवा और सामर्थ्य अनुसार रुपये का बयाना निकाल कर रख लें और हाथ में 7 दाने गेहूं लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद ओई की माला को गले में पहन लें और जो बयाना निकला था उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें और दीपावली के पश्चात किसी शुभ दिन ओही को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर आदर सहित स्वच्छ स्थान पर रखें। जितने बेटे आवाहित हों उतनी बार एक जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार 2 चांदी के दाने ओई में डालते जाएं। ऐसा करने से ओई देवी प्रसन्न होकर बेटों को दीर्घ आयु करके घर में मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठे का दान करना विशेष फल की प्राप्ति होती है। ओई माता के व्रत की कथा: प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास की दीपावली के पूर्व वे अपने मकान की लीपा पोतोई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहां सई की मात थी। अचानक उसकी कंदोली सई के बच्चे को लग गई और वे तुरंत मर गया। ये देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता है। वे पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चले गई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह जल्दी जल्दी उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वे रोती रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कोई भी पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते खोदते हुए अनजाने में साई के बच्चे को कुंडोली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ, मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार करके जो पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप तो धुल गया है। अब उसी अष्टमी को भगवती के पास साई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सब पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर से पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री की आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी का व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से फिर उसके 7 पुत्र हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चल पड़ी है। ओई की दूसरी कथा: प्राचीन समय की बात है। दातिया नामक नगर में चंद्रभान नामक एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी
का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत ही गुणवान, शील, सौंदर्यपूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। उनके कई संतानें हुई, लेकिन वे अल्पकाल में ही चल बसी। संतानों के इस प्रकार मर जाने से दोनों बहुत दुखी रहते थे। पति पत्नी सोचा करते थे कि मरने के बाद हमारी धन संपत्ति का वारिस कौन होगा। एक दिन धन आदि का मोह त्याग दोनों जंगल में वास करने का निश्चय किया। अगले दिन घर बार भगवान के भरोसे छोड़ वे वन चले गए। चलते चलते कई दिनों के बाद दोनों बद्री आश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर पहुंचे। कुंड के निकट अन्न जल त्याग कर दोनों मरने का निश्चय किया। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, ये दुख तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों के कारण ही हुआ था। ये चंद्रिका ओई अष्टमी का व्रत रखे और ओई देवी प्रसन्न होगी और वरदान देने आएगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना। इसके बाद दोनों घर वापस आए। अष्टमी के दिन चंद्रिका ने विधि विधान से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। रात्रि को पति पत्नी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसी समय उन्हें ओई देवी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रिका ने वर मांगा, मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक को चले जाते हैं, उन्हें दीर्घ आयु होने का वरदान दे। ओई देवी ने तथा अस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका के पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जो बहुत ही विद्वान, प्रतापी और दीर्घ आयु हुआ था। ओई व्रत का उच्चमन। जिस स्त्री के बेटे अथवा बेटे के विवाह हुआ है उसे ओई का उच्चमन करना चाहिए। एक थाल में 4 पूड़ियाँ 7 जगह में रखें, फिर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। थाल में एक साड़ी या ब्लाउज सामर्थ्य अनुसार रखकर थाल के चारों ओर हाथ फेरकर सासू के चरण स्पर्श करें और उसे सादर उन्हें दे दें। सासू जी से तेल व रुपये स्वयं रख लें और हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में बांट दें। हलवा पूड़ी का बयाना बहन बेटी के यहाँ भी भेजना चाहिए। ओई माता की आरती। जय हुई माता मैया, जय हुई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय होई माता। भ्रानी रुद्रानी कमला, तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषिता गाता। जय होई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल आता। जय होई माता। तू ही पताल बसंती, तू ही है शुभदाता, मैया तू ही है शुभदाता। प्रभाव क्रम प्रकाशक, जगनी दीत से त्राता। जय होई माता। जिस घर थारो वास वही गाही में गुण आता, मैया वाही में गुण आता। कर ना सके सो कर ले, कर ना सके सो कर ले, मन नहीं धड़काता। जय होई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नस जाता। जय होई माता। शुभ गुण सुंदर युक्त
जाता, शीर नदी जाता, मैया शीर नदी जाता, रतन चतुर्शन कोहे कोई नहीं पाता, जय होई माता। होई माँ की आरती जो कोई गाता, मैया प्रेम सहित गाता, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता, जय होई माता। ऐसे आप होई माता की कथा सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। जय होई माता।